हेलो। हेलो। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते भैया, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन भैया? भैया भैया बता रहा है, रिश्ता है क्या तेरा? मेरा भैया बोल रहा है। ना भैया, कौन रहा है? हाँ, बोल कौन रहा है? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? तो भाई बोल कौन रहा है? मैं अपना नाम बता चुका हूँ आपको, पर मैं ये कहना चाह रहा था ना आपको कि हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती। हाँ भाई, किससे बात करनी थी भाई तुझे? आप ही से करनी है। और ये तुझे तुझे मत बोल, इज्जत से बात कर। तो भाई आराम से बात कर, आराम से, पहले आराम भाई साहब आराम से ही तो कर रहा हूँ। आराम से। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक छोटी कमी होती है। हर एक इंसान में होती है, जैसे मुझे तेरे में दिख रही है। औकात इतनी हो गई, मुझ में कमी ढूंढ रहा है। भाई आराम से, पहले आराम से। आराम से ही बोल रहा हूँ, अब भाई बोल रहा है, पहले तू कर रहा था। अरे आराम से बात कर भाई, क्या हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, मैं कह रहा था हर आदमी में कमी होती है। मुझ में क्या कमी है पता है आपको? हाँ बता बता। तू इतना औकात है तेरी, तुझे बताऊं? तू सुन के मानेगा, क्या करेगा तू? हैं? नहीं, क्या होता है ना कि मेरा मूड स्विंग बहुत होता है। ये मूड स्विंग तो मेरा हो रहा है। क्या उखाड़ लेगा? हो रहा है, क्या उखाड़ लेगा? 1 मिनट में खुश रहता हूँ और अगले ही मिनट पता है क्या होता है? हाँ क्या होता है बता। सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता हूँ। अबे ठीक है, चुप हो जा। बे औकात मैं तेरी दिखाऊंगा, ठीक है ना? देखिए भाई साहब, प्लीज मेरा बुरा मत मानिएगा, ये इसी से परेशान हूँ मैं। एक पल को खुश होता हूँ, दूसरे पल मन करता है तेरे जैसे लोगों को ना मैं चट। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो भाई बताइए, क्या किया जाए? नहीं, सोल्यूशन मैं बताऊँ तो पहले ये बता, तेरे अगल बगल में है क्या? सॉरी, मेरे अगल बगल में एक लैपटॉप रखा है, एक खड़ी सी ट्यूबलाइट रखी है जनरली। हाँ, तो एक काम कर, अपनी में दे ले वो ट्यूबलाइट। ठीक है, और लैपटॉप एक काम कर अपने सर में दे के मार, ठीक है? बूढ़ा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, नहीं, अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, सुनिए। हाँ सुनाइए। तो भी क्या उखाड़ लेंगे? फोन रख। तू नहीं मानेगा। सॉरी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बउआ, मैं आपसे 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था, अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2 देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं, आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी एज यानी उम्र। ओह ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते हैं? लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब, बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते हो? 1 सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा, वो समझ गया ना? चल एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 FM बजाते हुए अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसा अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। ओ हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी?
नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका, 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे, बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई साहब सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के बकवास कर रहा है। क्या आप गंदा बोल रहे? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। तुझे पता भी है कौन सी लूंगा गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी, गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के LED TV पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर FC रॉकिंग ऑसम। FC रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माय एंकर। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ।
कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर दिया। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लीटर हेलो लिटिल हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। ये तू मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को आखिरी- मारने सुपारी ले रखा है क्या? आप सब पानी ठीक है। बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस। और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। टंग। अंडरटेकर। हाँ, अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आपने आवाज फिल्म- आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया, भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ, जो माता रानी कहती है, जो देती है, हाँ। जेब में होता माता तेरा मोर। हाँ, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेकर। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बाउली? क्या ये यहाँ से
मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे बाप होगा बात कर रहा है, अरे बात कर रहा अरे है। किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफ से रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं, वो सब ठीक है। हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा, तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। चतुर। अरे तू है। भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी, उस पर प्रकाश डालना। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें हैं, लाल और बत्ती। अच्छा। लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ। वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, रुकने का, खतरे का। खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, रुके काम हुए। ही नहीं करते। और रुका हुआ हो क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। खतरा भी है। इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं यू चाहिए। आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। यही तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रहे। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबल बक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर हाँ। गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। आई एम डगलस फ्रॉम तूने अब उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। कौन है तू? आई एम डगलस फ्रॉम शाकारापोवा। कौन है? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे ही इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकारापोवा। क्या कर लगा बउआ अपने में? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर दो तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शाकारापोवा। ओके भाई। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो। बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है। हाँ। हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा।
क्या समझना नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घ से घोड़ा। अच्छा, घास से मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं। ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट है ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ, अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से हर है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। चलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे आर्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से देखा। एक बात बता, हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं, हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। अब मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चल बात कर। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे। और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करते हैं। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो दबा सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा, सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ, लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ, मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मट्ठा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन 1 सेकंड रुक, सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पर मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी 1 सेकंड गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकल।
नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कौन कर रहे हो बउआ? यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। 1 सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय। आगे बोल। चाय। चाय। कहवा। कहवा। खौलता हुआ दूध। खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ। जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड। तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गर्म? गरम मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गर्म, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए। फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गर्म है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो। बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी, नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैं कह रहा था, आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरे, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल। हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो। निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी, जो उससे करूं? मुझे ही बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दूंगा। तेरी तोड़ूंगा ना मैं। खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान तेरे कर रहा को बोला था मैं, खाली मत बैठना, है। काम कर ले। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे, आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी।
थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। 1 सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी, वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं, मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ, अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे जी, हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं, है? बार क्यों बार बार-बार फोन कर कट रहे जा हैं? रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों वो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन करके ये परेशान 1 क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी जी ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ, 1 सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो। खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो। अरिका। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है, ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप, गणित हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं, फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नारायण, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? पढ़ाएगा? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं। दिमाग खराब कर तो रहा है। हेलो। सॉरी अंकल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा था अच्छा फोन। अच्छा, ठीक है, और कटने का काम कर रहा है तो गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है या नहीं आपको। अबे मैं तुझे गाय घूम रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मत जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मरी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है? हाँ, ठीक पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, हाँ मैंने 2 इसको दे दी, हाँ 3 उसको दे दी, हाँ। और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अबे साले अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी ए, अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं, बोल। नहीं, 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 तो 170 कैसे? बात तेरी गलत बोल रहे हो। मेरे हाथों से, मेरा टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, अब बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। अच्छा।